नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। आज 25 मार्च है और आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने आज 50 मंत्रियों के साथ शपथ ली है और कुछ लोगों के इसमें टिकट भी कटे हैं, कुछ लोगों का मतलब नाम मंत्री पद में नहीं आया है और कुछ लोगों के नए लोगों को मौका दिया गया है। तो आज का दिन वैसे भी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज मैं भी आपके सामने एक ऐसी खबर को लेकर के हाजिर हूँ जो सीरियल किलर की अगर बात की जाए तो ये मान लीजिए कि देश विदेश में सबसे बड़ा और गिनीज बुक में नाम इसी का है। एक ऐसे इंसान की मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने एक रुमाल से 931 लोगों को मौत की घाट उतारा है। संख्या करीब हजारों के करीब पहुंच गई है। 931 लोगों को उतारा है मौत के घाट, और केवल लूटपाट के इरादे से। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। 1931 लोगों का मर्डर उसने जो है किया है जब इंडिया में मुगलों की हुकूमत थी, और ऐसे बहुत सारे मुगल थे जो काली माँ की पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद फिर उनमें से ही बहुत लोग जो थे ठग के रूप में निकले थे, ठगी करने लगे थे, लोगों को लूटपाट करने लगे थे, कत्ल करने लगे थे लोगों का। तो करीब सन 1300 से 1800 के बीच में इन्होंने करीब 20 लाख लोगों का कत्ल किया था, वो भी लूट के इरादे से। ये पूरी कहानी जो है सीरियल किलर के उसमें है, और इसमें एक नाम जो है काफ़ी बाद में सामने आया, जिसने एक अकेले आदमी ने 931 लोगों को मौत की घाट उतारा था लूटपाट के इरादे से। तो ये पूरी कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो खौफनाक कहानी है 1790 से 1840 के बीच की है। करीब 50 साल में एक जो सीरियल किलर था उसने 931 लोगों को लूट के इरादे से मौत के घाट उतार दिया था। उसको बेरहम ठग भी कहते हैं, किंग ऑफ ठग भी कहते हैं। तो इस तरह से जो तमाम जो बिजनेसमैन लोग थे उनका वो कत्ल किया करता था। ये बात है सन 1790 की। उस समय लगभग अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में लागू हो गई थी और मुगल सल्तनत की जो है लगभग पैर उखड़ चुके थे, और ईस्ट इंडिया नामक जो कंपनी थी वो इंडिया में आ चुकी थी, भारत में आ चुकी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही उसका जो है पूरा ये मान लीजिए पूरा कब्जा हो चुका था एक तरह से। और क्योंकि अंग्रेज़ों को यहाँ काफ़ी लंबी हुकूमत करनी थी, और काफ़ी लंबी हुकूमत करने के लिए उन्होंने जो है एक बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, जिसमें एक प्लान ये भी था कि भाई यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी सही तरीके से मेंटेन किया जाए। लेकिन इसी बीच उनके सामने एक बड़ी समस्या थी, लोग गायब होने लगे थे। और जबलपुर, रांची, दिल्ली, मुर्शिदाबाद के लोग ज़्यादातर गायब जो है हो रहे थे वहाँ से। जबलपुर और भोपाल के भी ज़्यादा लोग गायब होते थे। उसका कारण था कि वहाँ से जो बिजनेसमैन गुजरते थे वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पर्पज़ से कुछ सामान बेचने के लिए या कुछ ज़रूरी कीमती सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो बिजनेसमैन वहाँ से गुजरते थे और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गुजरते थे। करीब 40 से 50 लोग वो एक साथ गुजरते थे वहाँ से, और उनकी पूरी की पूरी टोली ही गायब हो जाती थी। ये बड़ी समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर में। इसकी जाँच हुई, जो लोग जाँच करने जाते थे वो भी गायब हो जाते थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ जैसे कुछ जासूस टाइप के लोग भेजे कि जासूसी करने के लिए कि किस तरह से क्या हो रहा है, तो वो भी वहाँ से गायब हो गए, यानी उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी। तो इस तरह का पूरा वहाँ पर मामला चल रहा था। लोग इतनी बड़ी तादाद में गायब हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो 1809 में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने फैसला किया कि अब जो लोग गायब हो रहे हैं ये पूरा क्या रहस्य है, इसको छानने के लिए कुछ ना कुछ अलग किया जाए, कुछ खास करना चाहिए इसके लिए कि जो बिजनेसमैन गायब हो रहे हैं उनका पता चल पाए। क्योंकि वहाँ से जो पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए छुट्टी लेके जाते थे वो भी गायब हो जाते थे, जो छुट्टी से काट कर घर वापस लौट रहे थे वो भी गायब हो जाते थे।
पुलिस फोर्स वहाँ भेजते थे चेक करने के लिए, वो भी उनका भी कुछ पता नहीं चलता था, और जो जासूस भेजे थे उनका भी कुछ वहाँ से पता नहीं चल पाया। तो 1809 में एक ऐसे व्यक्ति को, एक कैप्टन थे, उनको बुलाया गया जिनका नाम विलियम स्लीमैन था। उनको ब्रिटिश से बुलाया गया क्योंकि इस तरह के जो केस है वो इस तरह के केस सोल्व करने के माहिर थे। उन पर भरोसा जताया गया, उन्हें बुलाया गया कि भाई पूरी आकर के पूरी बात समझाई गई कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, यहाँ से जो लोग हैं वो गायब किस तरह से हो रहे हैं, और पूरी की पूरी जो ये बिजनेसमैन थे जो 50 लोगों के लगभग लाव लश्कर के साथ में चलते थे, वो पूरी उनकी टोली गायब हो जाती थी। उनकी मतलब ये मान लीजिए कि डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी, ये स्थिति थी वहाँ पर। उनको बुलाया गया, पूरा उन्हें मामला समझाया गया। तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट खोला गया जिसका नाम रखा गया कि जो उन लोगों को पकड़ने के काम आए, उसका नाम रखा गया डकैती डिपार्टमेंट, और इसका हेड कैप्टन विलियम को बनाया गया। यह डिपार्टमेंट जबलपुर में बनाया गया क्योंकि वहीं से काम स्टार्ट करना था, वहीं से लोग ज्यादा गायब होते थे। ग्वालियर और जबलपुर को निशाना बनाया गया क्योंकि उस वक्त सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के किसी भी कोने में अगर जाना होता था वही रास्ता जो है, जो बिजनेसमैन थे उसी रास्ते से होकर के गुजरते थे, और जिसकी वजह से वहाँ जो पूरा की पूरी उनकी लाव लश्कर के साथ में गायब हो जाते थे, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हें दी गई। जबलपुर में इनका हेड ऑफिस बनाया गया, उसका हेड कैप्टन विलियम को बनाया गया। और उसके बाद में फिर जब इन्होंने पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली, कुछ जासूस इन्होंने लगाए और वहाँ पर कुछ तफ्तीश की, या कुछ ये मान लीजिए कुछ अपनी जो जांच है उसको आगे बढ़ाया, तो पाया कि वहाँ घना जंगल है रोड के किनारे आसपास में। उस पूरे घने जंगल को ख़त्म कराया गया, जिससे कुछ जैसे वहाँ से जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं वहाँ से गुजरते हैं, कि उनको जंगल से ही होकर के रास्ते से निशाना बनाया जाता है। तो इस तरह से उस पूरे जंगल की सफाई करा दी गई। इसके बाद भी कुछ सुराग हाथ नहीं लग पाए, तो जो इनके मुखबिर थे उनके द्वारा सूचना मिली कि करीब 200 लोग हैं जिनका ये पूरा गिरोह है, और इस गिरोह का एक लीडर है जिसका नाम बहरम है। तो इतनी जानकारी मुखबिरों से मिली। उसके बाद में पूरा जाल बिछाया गया। 1809 में विलियम आ ही गए थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हो पाया था। विलियम के राइट हैंड जो विलियम थे, वो जो बेहरम था, जिसकी ठग की बात कर रहा हूँ, जिसने 1839 तक पूरा जो है तांडव किया था, लोगों को मौत के घाट उतारा था, तो उसको पकड़ने के लिए उसका एक राइट हैंड था अली, कि अली को पकड़ा जाए, और अली को पकड़ने के बाद फिर किसी न किसी तरह बहरम के हाथ बहरम तक पहुंचा जा सकता है। तो अली को उठा लिया गया। अली का नाम फिरंगा था क्योंकि वो अंग्रेजों की तरह गोरा चिट्टा एकदम मजबूत लंबा चौड़ा इंसान था। उसको उठा लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया। जब वो टॉर्चर हुआ तो उसने भी जो है अंग्रेजी हुकूमत जो थी, पुलिस थी, उनके सामने जो है कहीं ना कहीं उसने भी सर झुका दिया, और उसने जो है पूरा रास्ता बताना स्टार्ट किया। तो देखा गया कि करीब उसकी जो निशानदेही थी उस पर करीब 500 कंकाल मिले थे, जो लोग ये दाब देते थे, उसको दफना देते थे। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और कही जाती है, ये लोग जब वहाँ से गुजर रहे होते थे, जो बिजनेसमैन गुजर रहे होते थे, उससे पहले ही बिजनेसमैन के भेष में, यानी उनके भेष में आने के बाद उनके साथ मिल जाते थे 2-2, 4-4 करके, और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती थी, और ये करीब हफ्तों तक उन पे जो है विश्वास जमा लेते थे करीब करीब, कि हम लोग ये बेचने जा रहे हैं, ये कीमती सामान है, इसको बेच रहा है, तो उनको भी भरोसा आ जाता था, तो उनके साथ ये हो लेते थे। और उससे पहले इन्होंने एक जो बहरम थे, उन्होंने एक युवती थी उसको साथ में लिया था, और उसको साथ में लेकर के वो युवती नाच गाना करके और उनको किसी तरह से जो बिजनेसमैन थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी। फिर ये लोग जा करके उसको लूट लेते थे। लेकिन इन्होंने फिर अपना लूटपाट का इरादा जो है थोड़ा सा बदला, क्योंकि वो युवती थी फिर इनसे अलग हो गई थी। कोई नया आइडिया इन्होंने सोचा, तो आइडिया इनके मन में यही आया कि जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्हीं की वेशभूषा धारण कर ली जाए, और जो कीमती सामान है इसी तरह का कुछ कीमती सामान लिया जाए, 2-2, 4-4 लोग उनकी संख्या में शामिल हो जाए, और जब इनकी संख्या उन लोगों से ज़्यादा हो जाती थी तो उन पर अचानक हमला करके उनको लूट लिया जाता था, और उनकी जो बॉडी है उसको किसी कुएं में
डाल दिया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी भर दी जाती थी, या किसी गड्ढे में, बड़े गड्ढे में खोद के उसमें डाल दिया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी भर दी जाती थी, या जो उनकी डेड बॉडी है उनको पानी में बहा दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें थी। और उसके बाद में ये एक और काम करते थे, काली माँ की पूजा करते थे, और जहाँ ये डेड बॉडी दफनाते थे उसके ऊपर बैठ के गुड़ खाया करते थे काली माँ की पूजा करने के बाद, क्योंकि ये माना जाता था उस समय कि जो अगर कोई अनजान व्यक्ति भी उस गुड़ को खा ले वहाँ से गुजरते हुए, तो वो भी इनके गैंग का हिस्सा बन जाता था, और इसी तरह से इनका धीरे 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 गैंग इनका बहुत बड़ा हो गया था। तो अली को उठाया गया, जो बेरहम का दायां हाथ था, उसके बाद उसको जो है टॉर्चर किया गया, उससे पूछताछ की गई, तो वो भी टूट गया। उसकी निशानदेही पे करीब ये मान के चलिए कि 500 कंकाल जो है बरामद किए गए। उसके बाद में अली को उठाने के बाद में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, जो क्योंकि अली को पता था कि कहाँ जो है बेरहम रह सकता है, तो वहाँ पर छापेमारी होती थी और वहाँ से वो भाग जाता था पहले, क्योंकि बेरहम भी एक शातिर ठग था। वो वहाँ से ये मान लीजिए कि अपना पूरा का पूरा जो वेशभूषा है उसको बदल लेता था, और जगह जगह कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह से वो अपना डेरा डाले रहता था। अली को पकड़ने के बाद भी पुलिस को बेरहम तक पहुँचने के लिए 7 साल लग गए, इतना शातिर था बेरहम। उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया, उसने बिना किसी डर के, बिना किसी जो है संकोच के सब कुछ बोल दिया पुलिस के सामने। उसने बताया कि मैंने अब तक 931 लोगों का कत्ल किया है, और इसकी मैं पूरी सूची बना के रखता हूँ, पूरा हिसाब बना के रखता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कॉमन थी, 931 लोगों को जब इसे मारता था, इसके पास एक पीले कलर का रुमाल हुआ करता था, उस रुमाल से ये लोगों की गर्दन घोंट दिया करता था, और उस रुमाल के दोनों तरफ सिरे में सिक्के इसने बांधे हुए थे, और उस एक ही रुमाल से 931 लोगों का कत्ल किया था इसने, बेरहम ने। इसीलिए इसे बेरहम ठग भी कहा जाता है, किंग ऑफ ठग भी कहा जाता है। और बेरहम की निशानदेही पर भी जो है वहाँ से करीब बहुत सारे कंकाल मिले। बेरहम से बात हुई, उसका जो ठग का गिरोह का पूरा वो था वो खुला, फिर उसमें करीब 1400 लोग और गिरफ्तार हुए बाद में। 1709-10 से आप ये मान लीजिए 1839 जब तक बेरहम पकड़ा गया था, जब तक इन कत्लों का सिलसिला चलता रहा। करीब इन 40 से 50 साल में बेरहम ने 931 लोगों को अपने उसी रुमाल से मौत के घाट उतारा था। जब 1839 में इसको पकड़ लिया गया, बेरहम को फांसी दी गई, उस समय इसकी उम्र 75 साल थी। और इसके बाद जो 1400 और लोग थे इनके गिरोह के, उनको भी धीरे धीरे पकड़ा गया और उनको भी पेड़ पर फांसी दी गई। तो बाद में पता चला उन सब चीज़ों को अंजाम देने के लिए अपने बुजुर्गों से प्रेरित थे, क्योंकि उनके बुजुर्ग भी इस तरह की ठगी का काम करते थे। और लेकिन क्योंकि बेरहम एक अलग प्रकार का ठग बन के उभरा था सामने लोगों के, और क्योंकि जो इनके आसपास के जो लोग थे, जबलपुर का बताया जाता है इसको रहने वाला था, जो इनके आसपास के जो व्यापारी और थे, लोकल के जो व्यापारी थे, वो इनको सपोर्ट किया करते थे। क्योंकि जब ये वेशभूषा बदल के उन व्यापारियों के साथ में मिलते थे जो व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ से गुजर रहे हैं, तो इनके जो लोकल व्यापारी थे इनको सामान, सोना चांदी, असरफी या इस तरह की जो कीमती सामान है उसको दिया करते थे। और उसकी एवज में जब ये लूट, वहाँ से माल लूटते थे तो उनको वापस देते थे, जाके सूद उनका देते थे जो भी उनका होता था। तो इस तरह से लोकल व्यापारी इनको सपोर्ट करते थे। उनको भी पकड़ा गया, बहुत व्यापारी पकड़े गए थे उस समय पे। और 1839 को बेरहम को फांसी दी गई। उस समय इसकी उम्र 75 साल की उम्र थी। गिनीज बुक में अगर किसी के नाम पर सीरियल जो किलिंग हुई थी उसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है तो वो बेरहम के नाम पे है। जबलपुर का रहने वाला था। उसने 50 साल में 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था, केवल एक येलो कलर के रुमाल से। और ये बताया जाता है कि उसके बाद में जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से ख़त्म हुई थी तो उस जो पीले कलर का वो रुमाल था वो आज भी ब्रिटिश सरकार के पास में है। वो पीले कलर का रुमाल आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में है। तो इतना बड़ा ये सीरियल किलर था। और इसने अंग्रेजी हुकूमत जब थी 1709 से लेकर के 1839 तक पूरा कत्लेआम मचाया था। इन 50 सालों में 931 लोगों को इसने अपने इसी रुमाल से जो है मौत के घाट उतारा था। और 75 साल की आयु में इसको फांसी दी गई थी। फिर इतना बड़ा ये सीरियल
किलर था, इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ और लोग उस समय थर थर काँपते थे वहाँ से निकलने में भी। इतना वहाँ पर ये मान लीजिए कि लोगों में उस रास्ते से निकलने को डर था कि लोगों ने उधर से जाना ही बंद कर दिया था। पुलिस भी जाती थी, वो भी गायब हो जाती थी। तो इस तरह का ये पूरी घटना थी। ये घटना आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की तमाम जो है घटनाओं को या इस तरह की तमाम कहानियों को सुनने के लिए आप खबर टुडे न्यूज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो उसमें आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको पता चलेंगे, नई कहानियों के बारे में पता चलेगा। और इसी तरह से मैं इस हादसों की हकीकत जो प्रोग्राम है आपका हादसों की हकीकत, इसको लेकर के आपके सामने लगातार आता रहूँगा। करीब 7 बजे ये हमारा जो है आपको देखने को प्रोग्राम मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को हम लेट ना करें, करीब 7 बजे तक ये ज़रूर आपको के पास तक पहुँच जाए। और कैसा लगा ये प्रोग्राम हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।